ईरान ने इसराइल को हिलाकर रख दिया। चंद मिनट में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। दर्जनों मिसाइल इसराइलियान डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हौतियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। ईरानी हमले 5 घंटे जारी। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने भी फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 70 मिसाइलों को अमरीकी जहाजों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों को मारने वाला इसराइल ईरान की शिकायत लेकर अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। इसराइली दरखास्त पर आज सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का रद्द अमल। कहा इसराइल के जारहाना इक़दाम के जवाब में ऑपरेशन जायज था। सेहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर की जानिब से पासदाराने इनकलाब गाज की तारीफ। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। स्वेज सफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम दिया है अगर अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उसके अड्डे सलामत नहीं रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फरीक़ैन को किसी कार्रवाई से गुरेज और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा। सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू पर वाजे कर दिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि किसी भी जारियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। इसराइल के दिफा के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। ईरानी हमले के बाद तेहरान समेत कई शहरों में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम उठाए नौजवानों का सड़कों पर गश्त। फलस्तीन की आजादी के लिए नारे। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी रात गए। हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। सऊदी अरब की तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना है सूरत हाल मजीद खराब हुई तो नताइज संगीन होंगे। चीन ने रद्द अमल में कहा मौजूदा सूरत हाल की वजह गजा तनाज़ा है। सलामती कौंसिल की सीज फायर के लिए करारदाद पर फौरी अमल किया जाए। ईरान ने इसराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया। इससे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास के तर्जुमान खालिद क़ुदूमी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा खित्ते में इसराइली तसल्लुत को खत्म करना होगा। इसराइल जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। मगरबी ममालिक इसराइली हमलों की मजम्मत तक नहीं करते। 16 अप्रैल को सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए का कहना है वफ्द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। गढ़ी खुदा बख्श में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी का मरकजी जलसा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। माह रमजान के बायस 4 की बजाय 14 अप्रैल को बरसी मनाने का फैसला किया गया था। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा आज का इज्तिमा जलसा नहीं अवाम के उसूलों की पैरवी का अयादा करना है। कानूनी फैसले के साथ इंसाफ के लिए कायदे अवाम की जिद्दोजहद की अखलाकी तौसीक है।
कराची में गरज चमक के साथ बारिश। नया नाजमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को नुकसान पहुंचा। सड़कों पर फिसलन के बायस हादसा। सुपर हाईवे जोकियो मोड़ पर 2 मुसाफिर बसों में टक्कर। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ भाग, 8 जख्मी। बल्दिया स्पार्को रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 10 साल की बच्ची जाँ भाग। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शारा फैसल का दौरा। निकासी ऐप के इंतजामात का जायजा लिया। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में एक और मगरबी सिस्टम 17 अप्रैल को एंट्री देगा। मूसलाधार बारिश के बायस पस्ती में आबादियां जेर-ए-आब। घर की छत और स्कूल की दीवार गिर गई। पस्ती में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हरनाई और गिरदोनवाह में बारिश। नदी में तुगयानी से हरनाई क्वाटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। सरगोधा, साहिवाल, विहाड़ी में बारिश, कई फीडर ट्रिप कर गए। पीडीएमए ने शहरियों को बारिश के दौरान दरख्तों के नीचे बैठने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। लोहे की चीजों, गाड़ियों, खंभों से भी दूर रहने की हिदायत। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुनेर में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब। कहा मुल्क के 70% अवाम मज़ाहिमत पर निकल आए तो खैर नहीं होगी। अदलिया से अपील है रवा माही बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात खत्म करके उन्हें रिहा कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुक्मरान रेत के पहाड़ हैं, हमारी तहरीक उन्हें पाश पाश कर देगी। आने वाला वक्त पीटीआई का है। बुनेर ऑपरेशन में शहीद लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद और हसीब जावेद आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। पाक फौज के अफसरान और जवान, शहीद के रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। IFPR के मुताबिक शहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को तक़वियत देती हैं। मुसल्लह फाज कौम के शाना बशाना मुल्क से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगी। नौशकी में कत्ल अफराद की बैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई। गुजरावाला में 2 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद के वासिक फारूक की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। कराची में मस्जिदें भी डाकुओं से महफूज न रहीं। करीमाबाद में डाकुओं की मस्जिद में वारदात। असलहे के जोर पर 3 नमाजियों से लूट मार की और फरार हो गए। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा गंगा स्ट्रीट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से आमिर तांबा नामी शख्स जख्मी। मुलजमान जख्मी आमिर को साथ ले गए। पुलिस का कहना है आमिर तांबा ने 2013 में जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह को कत्ल किया था। कराची पुलिस ने कमसिन बच्चों के अगवा में मुलव्वस मुलजिम इमरान नवाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने गुज़श्ता रोज अवामी कॉलोनी से बच्ची को अगवा किया था। बच्ची को बाजियाब कराया तो मुलजिम फरार हो गया था। मुलजिम ने 2008 में जमान टाउन से बच्चों को अगवा किया था। चुनिया में लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है लड़की ने बाप पर ज्यादती का इल्जाम लगाया, तफ्तीश शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में चाकूजनी की वारदात। पाकिस्तानी नौजवान समेत 7 अफराद कत्ल। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी का कहना है हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी नौजवान के लवाहिकीन से राब्ते में है। मैयत पाकिस्तान पहुंचाने के इंतजाम कर रहे हैं। हमले में जख्मी एक पाकिस्तानी अस्पताल में जेर इलाज है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान अक़लियतों और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों का खूबसूरत इम्तिजाज है। मुंबई में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सुबह 5 बजे फायरिंग करके फरार हुए। एक गोली घर की पहली मंजिल पर भी लगी जिसमें सलमान खान रहते हैं। Pakistan are always
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। 18 अप्रैल से 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। कीवी कोच गैरी स्टेट कहते हैं पाकिस्तान की टीम हमेशा खतरनाक रही है, होम ग्राउंड पर हराना चैलेंज होगा। वेस्ट इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद। 3 वनडे 18 से 23 अप्रैल और 5 T20 मुकाबले 26 अप्रैल से 3 मई तक कराची में खेले जाएंगे। इस स्पोर्ट्स पर सीरीज के मैचेस बराह रास्त दिखाए जाएंगे। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में नोवाक जोकोविच का सफर तमाम। कैस्पर ने अपसेट शिकस्त देकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। फाइनल में आज कैस्पर का मुकाबला सिस्टीपास से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की फतुहात की हैट्रिक, लॉटन टाउन को 5-1 से हरा दिया। न्यूकैसल यूनाइटेड ने टॉटनहम को 4-0 से शिकस्त दी।